Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading lesson number 11. जब सिनेमा ने बोला सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। यह जो पाठ है यह प्रदीप तिवारी के द्वारा लिखा गया है। इसके अंदर है कि जो फिल्म आलम आरा है उसके बारे में बताया गया है। आलम आरा के प्रथम प्रदर्शन के समय जो पोस्टर लगाए गए थे उन पर जो छपा हुआ था और उस फिल्म में जो पात्र काम कर रहे थे मूक फिल्मों की तरह निर्जीव और गूंगे नहीं थे। इस फिल्म जो ये लेसन है इसके अंदर ये बताया गया है। देखिए, इसको रीड करते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली स्वाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। जब फिल्म आलम आरा आई तो इसके जो पोस्टर लगाए गए, इस पे जो विज्ञापन आई तो उस पे ये पंक्तियां लिखी गई थी कि ये जो फिल्म आई है ये क्या है, सजीव है। इसमें जो भी पात्र काम कर रहे हैं वो जिंदा है, सांस ले रहे हैं, वो 100% बोलते हैं। नहीं, सभी पात्र जो है वो बोलने वाले हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए और बोलते हैं, वो बातें करते हैं। देश की जो है पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा है। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा में बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। यानी कि आलम आरा फिल्म के साथ ही और बहुत सी फिल्में हैं जो अलग अलग भाषाओं से सिनेमा में आई और बोलती फिल्मों का इसके बाद ही नया दौर शुरू हो गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। एक पारसी फिल्म थी, उसको देखकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बोलती फिल्म को बनाया जाए। जो हॉलीवुड की एक फिल्म थी, बोलती हुई फिल्म थी, यानी कि जिसमें देखा तो जाता था और बोला भी जाता, शो बोट उन्होंने देखी। और उसको देखने के बाद जो ये लेखक थे उनके मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो देखने के साथ साथ बोली भी जाए। और इस नाटक को कई गाने जोंक के त्यों फिल्म में ले लिए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए समय की धुन तैयार की। फिल्म की संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। जो ये फिल्म बनाई थी इसमें कोई गीतकार नहीं था, बल्कि अर्देशीर जो इसके लेखक थे उन्होंने खुद ही इसकी धुनें चुनी और इसमें सिर्फ 3 संगीत को इसमें लिया गया। एक तो वाद्य तबला को, कौन से थे, एक तो तबला, हारमोनियम और वायलिन, इन तीनों को यूज किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार के स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। कौन थे? WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा ने नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। इसका पहला गाना कौन सा था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण के लिए जरूरी हिस्सा बनी। अब देखो कितनी सेटिंग्स यहाँ पर हुई। दिन में ये फिल्म नहीं बना पाते थे तो उन्होंने क्या किया, रात को इस फिल्म की शूटिंग करनी पड़ी। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो दिन में तो रोशनी होती है लेकिन रात की रोशनी के लिए उन्होंने बहुत सारी व्यवस्था उनको करनी पड़ी। और यहीं से जो है प्रकाश की जो प्रणाली है, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, वो सारा स्टार्ट हुआ यहाँ से, इसी फिल्म से। आलम आरा ने भविष्य में के कई स्टार और तकनीशियन को दिए ही
अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 स्वाक फिल्में बनाई, यानी कि बोलती फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेस्टी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। कौन सी थी इसमें? जो हिंदू और उर्दू भाषा मिक्स थी, इसमें मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा, जो हिंदुस्तानी भाषा है उसको लोकप्रिय बना दिया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। इसमें यानी कि जो संगीत वगैरह थे, इनका डांस वगैरह था, नृत्य वगैरह था, वो बहुत ही अनोखा था। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। कौन थी इसकी नायिका, यानी कि हीरोइन कौन थी? जुबेदा थी। और इसको जो हीरो थे वो कौन थे? विठल थे। ठीक है। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है, यानी कि जो एक इनके बारे में कोई बात है जो वो बहुत चर्चित है। देखो, विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उसकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। यानी कि क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो कौन थे? कौन थे? विठल थे। और उसकी जगह पे किसको रखा गया था? जो महबूब थे उनको रखा गया था। लेकिन विठल नाराज हुए और उन्होंने क्या किया? उनके ऊपर केस कर दिया, मुकदमा कर दिया, और मुकदमे में वो जीत गए। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टेटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बनी। यानी कि ये जो फिल्में हैं इसमें जो हीरोज वगैरह है वो क्या के वो इसमें थे। कौन कौन से थे? सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी। और आगे चलकर ये है जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें क्या करें, बहुत अच्छा इन्होंने रोल किया। यह फिल्म 14 नवंबर 1931 को मुंबई के मेजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेस्टी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। देखिए, ये फिल्म कब 14 मार्च 1931 में मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित की गई थी। सिनेमा का नाम क्या था? मैजेस्टिक। और ये हाउसफुल थी। कब तक? 8 सप्ताह तक। और इसके लिए जो जितने भी लोग इकट्ठे हुए, भीड़ इकट्ठी हुई, उसके लिए जो पुलिस थी वो भी इनको काबू में नहीं ले पाई। और इसको क्या नाम दिया गया? भड़कीली फैंटेस्टिक दिया गया। और ये कितने महीनों में? इसे 4 महीनों में कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। स्वाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इनके कारण स्वाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। स्वाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता क्या दिया गया? भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पे कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान किया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। पहले तो क्या कहते, सिर्फ मोनो एक्टिंग होती थी जिसमें बोलना नहीं पड़ता था। अब बोलने की जरूरत थी तो उसमें पढ़े लिखे अब जो हीरोइन है उनकी जरूरत हुई। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाक दौर की फिल्मों में कई नायक अभिनेता
बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं में दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। जो हमारी सामाजिक घटनाएं हैं, सामाजिक चीज़ों को लेकर उसके बाद क्या हुआ, फिल्में बनने लगी। और जो हमारी लैंग्वेज है, खुद की जो है, यहाँ की जो आम बोलचाल की भाषा है, उनमें फिल्में बनने लगी। ठीक है। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर की औरतों में प्रचलित थी। औरतें अपने केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशी ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। समय आलम आरा भाषा के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। ठीक है। आलम आरा फिल्म देखो कहाँ कहाँ गई, कितनी पसंद किया गया। श्रीलंका में, बर्मा में, पश्चिम एशिया में बहुत इसकी जो है इसको पसंद किया गया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाक सिनेमा के जनक अर्देशी ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ के सिनेमा का एक नया दौर यानी नया युग शुरू हो गया था। ठीक है। और ये जो है, ये जो पाठ है, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये रचना प्रदीप तिवारी के द्वारा लिखी गई। ठीक है। इसमें हमें एक नई चीज़ सीखने को मिली कि जो फिल्मों की शुरुआत है वो कहाँ से हुई, पहली बोलती फिल्म कौन थी, इसके नायक कौन से थे, इसमें कितनी प्रॉब्लम्स आई, ये सारा हमने इस लेसन में हमने पढ़ा है। आई होप आपने इस लेसन को अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा और इससे कुछ सीखा भी होगा। आप इस लेसन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।